नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स या बहुत सारे लोग हमेशा जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से हो क्या रहा है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनसे एक इंसान की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। और जब एक इंसान के सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है तो फिर वह फ्रीली सोचने लगता है। वो इस दुनिया में, इस समाज में क्रांति लाने की कोशिश करता है। वो अपने आप में एक रिवॉल्यूशन होता है। जैसा कि ओशो भी कहते हैं कि दिस सोसाइटी डोंट वांट यू टू इवॉल्व। आपको आपका इवोल्यूशन नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जो उनके रूढ़िवादी रिवाज होंगे या जो भी चीज़ें होंगी आप उनको तोड़ के बाहर निकलोगे, बाहर निकलना ही चाहोगे, क्योंकि आपको कैद नहीं किया जा सकता। अगर आप एक बार सोचने लग गए तो फिर आपको कैद नहीं किया जा सकता। तो स्पिरिचुअलिटी से हो क्या रहा है कि हमारे अंदर जो जीवन है वो फल फूल रहा है। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है। सोचने समझने की क्षमता बढ़ने का तात्पर्य क्या है? हम बिल्कुल इस समय पर लोग जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं। इसरो ने अभी इस समय पे चंद्रयान 3 साउथ पोल पे भेज दिया है, मून के। लेकिन इसके अलावा ये तो डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या, कौन से डेवलपमेंट की बात कर रही है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इसकी बात कर रही है, इस डेवलपमेंट की बात कर रही है कि एक इंसान कॉन्शियस हो जाए, एक इंसान अवेयर हो जाए। अब अवेयर होने का तात्पर्य क्या है कि एक इंसान को बाहर से ना बताना पड़े कि ये करना सही है और ये करना गलत है, ये पीना सही है या ये पीना गलत है, कोल्ड ड्रिंक पीना सही है या कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके शरीर को जो चीज़ चाहिए वो आपको अपने आप अनुभूति होने लगेगी। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप आपके जीवन से हटने लगेंगी, जो आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, आपके जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, तेल, भुना हुआ, तला हुआ, मिर्च मसाले, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बहुत छोटी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये तो हर इंसान के जीवन में ये काम आती हैं, खाते हैं लोग, ये सब चीज़ें खाते हैं। पर इसके अलावा अनेकों चीज़, अगर आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो तो फिर जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद सिगरेट, दारू, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ दी। और ये प्रैक्टिसेस करने के बाद होता है क्या है, एक इंसान को डॉक्टर के पास जाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। उसके अंदर इतनी विल पावर आ जाती है, इतनी विल पावर आ जाती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से घबराएगा नहीं। अगर किसी को बुखार आ गया तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल खरीद के लिए। हमारी इतनी इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हम बुखार को एक दिन झेल पाएँ। बहुत कम लोग होते हैं जो दवाई खाना ना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। वरना कई लोग क्या है, सीधा कुछ भी हुआ दवाई खा लो, हो गया। बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में चल रही हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे पैकेट में लिखा हुआ यही आता है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उनको पीते हैं, फिर भी लोग उनको खाते हैं। लेकिन अगर आप एक आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। आप किसी के जाल में नहीं फंसने वाले हैं, कोई आपको फंसा नहीं सकता। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आप किसी के जाल में नहीं फंस रहे हो तो उनकी जो सत्ता है वो ख़त्म हो रही है। जब भगवान बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध के आने पर जो लोग धर्म के नाम पे पता नहीं अपना ही कुछ काम चला रहे थे या लोगों से पैसा ऐंठ रहे थे, कुछ भी ऐंठ रहे थे, भगवान बुद्ध के आते ही इन सब लोगों की दुकानें बंद हो गई। आदि शंकराचार्य के समय पर भी अनेकों लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था, उन सब की दुकानें बंद हो गई। इसीलिए आदि शंकराचार्य के खिलाफ भी साजिशें करी गई, भगवान बुद्ध के खिलाफ भी साजिशें करी गई। और ऐसे अनेकों अनेकों लोग जो आज से पहले महापुरुष हुए हैं उनके खिलाफ साजिशें रची गई। क्यों रची गई? क्योंकि उनके आने से सत्ता टूटने लगी। जो लोग झूठ, असत्य के मार्ग पे थे, वो लोगों की सत्ता बिखरने लगी। जो इस धरा पर अंधेरा बना के रखना चाहते थे, उन सब की सत्ता बिखरने लगी, क्योंकि सत्य इन महापुरुषों के रूप में आने लगा और प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा, अंधेरा हटने लगा, अंधेरा छटने लगा। अगर आप एक किसी भी सोसाइटी में रहते हो और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती और आपको पता है कि ये चीज़ें बेकार है, तो आपके अंदर तभी और केवल तभी साहस उत्पन्न होता है जब आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। वरना आप
जो रूढ़िवादी सोच है आप उसकी भाग बन जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोगों के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं इन चीज़ों को तोड़ो, पर वो तोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर एक भय होता है। उन्हें लगता है कि वो ये शरीर है और ये मन है। लेकिन जो व्यक्ति जब आध्यात्मिक पथ पे चलता है तो उसे पता है एक समय के बाद वो जान लेता है कि जब हम किसी भी, अगर आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन से जो स्कूलों में हमें प्रार्थना करवाई जाती थी, प्रार्थना करने से पहले हम एक चीज़ बोलते थे, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो जब एक आदमी आध्यात्मिक पथ पर चलता है, वो उसको पता है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर जाना है। तो ये असत्य है क्या? असत्य ये है कि हमने ये माना हुआ है कि हम लोग ये शरीर है और ये मन है, लेकिन हम ये शरीर और मन नहीं है। तो असत्य से सत्य की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो आध्यात्मिकता का है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधेरे से रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ जो रास्ता है वो दिखाता दिखाता है, जो रास्ता वो आध्यात्मिकता है। तो इसी कारण से लोग जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं वो सारे बंधन तोड़ कर आगे जाने लगते हैं। विवेकानंद के बारे में बताया जाता है कि जब जब मैंने कुछ कहानी ऐसी सुनी थी कि छुआछूत का जो समय था, उस समय पर वो बचपन में अपने ऐसे दोस्तों को छू लेते थे और उसके बाद अपने परिवार में लोगों को छू देते थे, बोलते थे कि अब अब क्या करोगे तुम। मतलब ये चीज़ जो जिसको हम कहते हैं सामाजिक जो बंधन है, सदगुरु श्री ब्रह्मा की मैं अगर बात करूं तो उनके समय पर जो ये जाति प्रथा थी या छुआछूत की जो प्रथा थी, ये बहुत चरम सीमा पर थी। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा ने एक मंदिर है, वहाँ पर जो जो नीची जाति के लोग होते हैं, समाज के अनुसार उन लोगों को मंदिर में घुसना अलाउड नहीं था। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा ने इसके इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और उन लोगों का एक मंदिर है साउथ में, उसमें प्रवेश प्रवेश करवाया गया। प्रवेश उन्हीं के कारण से और इन्हीं कारणों की वजह से सदगुरु श्री ब्रह्मा ने अनेकों ऐसी चीज़ें करी जो समाज में बदलाव लाना चाहती थी। तो कुछ इन्हीं कारणों से जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव बताते हैं कि सदगुरु श्री ब्रह्मा ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समाज में बदलने की कोशिश करी, या फिर समाज में जो लोग थे उनको पसंद नहीं आती थी कुछ चीज़ें सदगुरु श्री ब्रह्मा की, इसीलिए शायद वो फेल भी हुए ध्यान लिंगम को बनाने में। तो जब भी बड़े बड़े महापुरुष आएंगे उनके अगेंस्ट कुछ लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता खतरे में पड़ने वाली है। हर एक व्यक्ति जो असत्य में जी रहा होगा और वो उस असत्य को छोड़ना नहीं चाहता होगा, वो उस असत्य से बंधा हुआ रहेगा, वो हमेशा और हमेशा इन लोगों के, महापुरुषों के अगेंस्ट बोलता ही रहेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम अंधेरे में ही रहें, हम उजाला देखें ही ना। तो ये लोग हमेशा, जब बड़े बड़े मास्टर्स जो आ रहे हैं, जब वो दुनिया में ज्ञान फैलाने लगते हैं, ज्ञान प्रकाश फैलता है, तो ये लोग उनको उनको डिफेम करना चाहते हैं, उनका नाम खराब करना चाहते हैं, उनका नाम बदनाम करना चाहते हैं। तो आप देखें कि सही में कौन आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है, और सोचे कि कोई क्यों ऐसा ही करेगा, इनके खिलाफ क्यों ही बोलेगा, एक प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जाएगा। सदगुरु के नाम पे आपने देखा होगा बहुत सारे निगेटिव वीडियोस उनके नाम पे आते हैं, जबकि पूरी दुनिया के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। सेव सॉइल का मिशन जो उन्होंने अभी चलाया था, कई लोग ना सेव सॉइल, कावेरी कॉलिंग के मिशन पे भी उनके ये बोलते हैं कि ये सब इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये स्टंट कर रहा है, मुझको भी बाइक दे दो तो मैं भी बाइक चला लूँगा। कई लोग ऐसे हैं। और कई एक न्यूज़ चैनल पे तो मैंने ये भी देखा था, जब सदगुरु कावेरी कॉलिंग में गए थे, रैली फॉर रिवर्स के लिए गए थे, और जो ट्रीज़ वाला था, आ, जिसमें हम कहते हैं कि जब पेड़ लगाने थे तो उसके लिए जब रैली चल रही थी, तो उस समय भी लोगों ने यही बोला कि सदगुरु की बाइक जितना CO2 एमिशन कर रही है, उनके साथ जितने लोग चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ जितना CO2 एमिशन कर रही हैं, उतना CO2 एमिशन जो होगा वो एब्जॉर्ब, जितने पेड़ ये लगाएंगे उतने पेड़ वो CO2 एमिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सब बेवकूफ़ी है जो ये लोग कर रहे हैं। लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि दे आर, जहाँ तक मुझे पता है कि दे आर बीइंग पेड, और
ऐसी अनेकों ताकतें हैं जो हमेशा सत्य को उजागर नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये इस जिस प्रकार से मैंने अब तक चीज़ों को समझा है, क्रिएशन में कुछ चीज़ें हमेशा निगेटिव रहेंगी ही रहेंगी। यही तो माया है, यही माया है। आप ये ना समझें कि जो जो किसी के खिलाफ बोल रहा है वो आपको दुश्मन हो गया। नहीं, आपको केवल एक ही काम करना है कि आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको छोड़ना नहीं है, उस पे बने रहना है। आप जब एक जगह खड़े रहेंगे तो उजाला फैलेगा ही फैलेगा। जब आप अंधेरे में एक बल्ब जलाते हो तो उस बल्ब की रोशनी फैलती ही फैलती है। तो हमें यही करना है। हम अपने आप को इस प्रकार से बनाए कि लोग हमको देखें और ये हमें देख के ये पता चले लोगों की, हाँ, आध्यात्मिक पथ पर चलने पर क्या होता है, योग करने से क्या होता है। रामदेव बाबा जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोनिल नाम की एक टैबलेट आई थी। उस टैबलेट ने पूरे विश्व भर में, जहाँ तक मुझे पता है, रिवॉल्यूशन ले आए थे। हालांकि अ, कई लोग जो है वैक्सीन अपनी जगह है। वैक्सीन का तो ऑब्वियसली वैक्सीन की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में हुई। परंतु उससे पहले जब तक वैक्सीन नहीं थी तो लोग घरेलू उपचार ही कर रहे थे। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, कि अंग्रेजी डॉक्टरों पे कोई बुखार उतारने की कोई ऐसी दवाई नहीं है। ओके, इन द सेंस वो अंदर से टेम्परेचर तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो पैरासीटामोल खा के गिरता ही गिरता है। लेकिन और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर टाइफाइड का बुखार आया है तो एक हफ्ते तक चलेगा ही चलेगा, ऐसा है, और आप कमज़ोर रहोगे। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाओगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको बुखार तोड़ने की चीज़ें दी जाती हैं। बुखार 2 या 3 दिन के अंदर ही टूट के ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उस समय पर रामदेव बाबा, मतलब जो भी उनकी पूरी फाउंडेशन है पतंजलि, उसने उस समय पर एक रिवॉल्यूशन ही लेकर है। और लोगों ने देखा कि अगर हम आयुर्वेदिक चीज़ों को खाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हम आराम से निजात पा सकते हैं। और मेडिकल इंडस्ट्री जो है इसमें, मॉडर्न मेडिकल जो है इसमें, गठिया बाय अनेकों रोगों का कोई इलाज नहीं है। कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे रोगों का इलाज, जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, ठीक है, कैंसर हो गया या गठियाबाई होगी, या किसी को, किसी के घर में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा पता नहीं कब से चला हुआ आ रहा है। तो अनेकों चीज़ें जो हमारे जीन्स में ही होती हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये बीमारियां आपको लगेंगी ही लगेंगी, इससे कोई निजात नहीं पाया जा सकता। परंतु आयुर्वेद या योगा, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ईजीली छोड़ी जा सकती हैं। और आदि योगी शिव ने ये बताया है कि हम अपनी जो पूरी की पूरी लीनिएज है उससे छुटकारा पा सकते हैं। यही तो आध्यात्मिक मार्ग है। आप हर एक मेमोरी जो आपके अंदर बिल्डअप हुई है उससे मुक्ति पा सकते हैं। आप सबसे पहले एक सिंगल सेल्ड अमीबा थे। 84 लाख योनियां होती हैं भारतवर्ष में। भारतवर्ष के ग्रंथों के द्वारा ये बताया जाता है कि 84 लाख योनि है। तो सबसे पहली जो योनि होती है वो एक अमीबा की है, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया की है। उससे लेकर आप एक ह्यूमन बीइंग बने हो। तो सारी की सारी मेमोरी आपके अंदर स्टोर्ड है, सारी मेमोरी आपके अंदर स्टोर्ड है। तो क्या हम जब मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये मुक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम उस मेमोरी से ही छुटकारा पाना चाहते हैं जिसने हमें यहाँ पर इस भौतिक शरीर में बांध के रखा हुआ है। तो क्या हम ये जो जीन्स की वजह से हमारे अंदर बीमारियाँ आ रही हैं, इनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते? हज़ारों हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी ये जेनेटिक जो बीमारियाँ हैं वो गायब हो गई। यूट्यूब पे कई आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे जहाँ पर लोग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये बीमारी है, सही नहीं होगी। और हाल ही में मैंने राम अन्ना का जो इंटरव्यू लिया था, उसमें पॉडकास्ट उनके साथ की थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि उनके पिताजी को हार्ट की बीमारी थी और शांभवी करके। और जब एक एक हफ्ते में उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, ऐसा कुछ। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पापा ने 1 साल शांभवी करी और अब वो टोटली फिट है, टोटली फिट है। एक महिला जो मुझे केदारनाथ के मार्ग पर मिली थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उन डॉक्टरों ने और ऑस्टेलॉजर ने, दोनों ने बोला था कि आपके लंग 60 से 70% डैमेज हो चुके हैं और ये अब आपकी लाइफ ज़्यादा नहीं बची है, क्योंकि इसके बाद आपकी डेथ ही होनी है। लेकिन उनको कहीं से सदगुरु के बारे में जाके पता चला और उन्होंने इनर इंजीनियरिंग करके शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली। उसके बाद वो, कुछ समय के बाद वो लगातार 2 बारी केदारनाथ का ट्रैक कर चुकी थी अपने पैरों पर चलकर। ओके, और उनका चेहरा
चेहरे में एक अलग सी चमक थी। तो अनेकों बीमारियां, अनेकों चीज़ें जो बहुत ईज़िली ख़त्म हो सकती हैं, हमें डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमें डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सोचो कि इससे किसकी सत्ता खतरे में पड़ रही है। ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई लोगों की सत्ताएं खतरे में पड़ सकती हैं। तो वो लोग जिनकी सत्ताएं खतरे में पड़ रही होंगी और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते होंगे, वही लोग इन सब चीज़ के अगेंस्ट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स हमारे अगेंस्ट हैं, मेरी क्या क्षमता, उन्हीं की वजह से तो हम आज यहाँ पर है, जीवित हैं। कई कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी जीवन की रक्षा केवल और केवल डॉक्टर ही करते हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल इतनी सी बात आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो जो चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स पे फीड करना चाहते हैं लोगों की। तो आप ध्यान देना कि यही जो चीज़ें हैं, इन्हीं की वजह से वो हमेशा स्पिरिचुअल लीडर्स के अगेंस्ट बोलते रहेंगे। बट हमें अपने पाथ से भटकना नहीं है और बहुत जल्दी किसी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखने के बाद कोई जजमेंट पास नहीं करनी है, ये तो ऐसा ही है। तो इससे उनका नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है। इस चीज़ को आप समझिएगा। आई होप कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए होंगे। हर एक चीज़ इस वीडियो में पॉजिटिवली लेकर जानी है, निगेटिव कुछ भी नहीं है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग समाज में अवेयरनेस क्रिएट करें। कई लोग जो सदगुरु के अगेंस्ट थे, स्टार्टिंग में जब ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन हो रहा था या कुछ हो रहा था, उसमें से कई लोग अब उनकी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। ओके, सो लेट्स स्प्रेड दिस। सदगुरु कहते हैं कि अब जो है उनके हेटर्स भी उनके वीडियोस देख रहे हैं, उनके कोट्स पढ़ते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि अच्छा है कि वो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पता मेरी वीडियो देखते देखते वो भी एक दिन ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो कहते हैं आई एम श्योर दैट दे विल ट्रांसफॉर्म, समडे दे विल ट्रांसफॉर्म। क्योंकि आप बहुत समय तक सत्य को नकार नहीं सकते। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो सो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों तक भी पहुंचाइएगा। अवेयरनेस क्रिएट करना ही हमारा मेन मोटिव है, कॉन्शियस प्लेनेट क्रिएट करना हमारा मेन मोटिव है। हर व्यक्ति को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, हमारे प्लेनेट के लिए क्या अच्छा है। अदरवाइज़ यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।